हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम। सब्जेक्ट है डीजल मैकेनिक, जिसका चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था इंजन के पार्ट्स के बारे में। कुछ पार्ट्स अभी बाकी रह गए, उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने जो लास्ट टॉपिक बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो बताया था पिस्टन क्या होती है। ठीक है, तो पिस्टन क्या है? ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो रेक्टेंगल शेप में है, ये हमारी क्या है? पिस्टन है, जो नाम मैंने नोटेड किया हुआ है। ठीक है, तो पिस्टन क्या है? ये सिलेंडर के अंदर कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहती है पिस्टन, और कनेक्टिंग रॉड हमारी क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट रहती है। और पिस्टन का मेनली काम क्या होता है? मूव करना, ऊपर से नीचे की ओर जाना। पिस्टन क्या होता है? गैस के प्रेशर को इंक्रीज करता है, गैस का प्रेशर जो है बढ़ता है उसमें, है ना। तो जो सिलेंडर के अंदर जो गैसेस है यानी दाब है, वो कनेक्टिंग रॉड या क्रैंकशाफ्ट पर ट्रांसफर करता है। सिलेंडर के अंदर क्या होगा? एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर होगा, और कंप्रेस करेंगे पिस्टन को, आगे ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो उस केसेस में क्या होगा? वहां से जो एग्जॉस्ट होगा यानी वर्किंग स्ट्रोक में हमारी पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर कार्य करेगी, जो एनर्जी को ट्रांसफर करेगी विद कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, है ना। तो कनेक्टिंग रॉड पे हमारी एनर्जी ट्रांसफर होगी। कनेक्टिंग रॉड से हमारी जो एनर्जी जाएगी वो जाएगी क्रैंकशाफ्ट पे, और क्रैंकशाफ्ट हमारी रोटेट करेगी। यही हमारा इंजन प्रॉपर वर्क करता है। तो पिस्टन के बारे में मैंने बता दिया था। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा पिस्टन रिंग, जो पिस्टन के आउटर एरिया पे जो लगी रहता है गोल सर्किट शेप में। देखा होगा तुमने किसी इंजन में। तो पिस्टन रिंग का मेनली क्या काम होता है? गैसेस को रोकना, और जो हमारी ऑयल, जो हमारा इंजन के जो ऑयल टैंक है, ऑयल को ऊपर न जाना, ऑयल को रोकने के लिए तथा गैसेस को रोकने के लिए हम पिस्टन रिंग का काम करते हैं। तो पिस्टन रिंग के बारे में जानेंगे। पिस्टन रिंग ये एक इंजन का पार्ट है। पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग क्या होता है? ये सिलेंडर के अंदर ये सिलेंडर सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर पिस्टन को लूज फिट बनाने के लिए, पिस्टन को लूज फिट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब पिस्टन के आउटर साइड में ये पिस्टन रिंग लगी होती है। जैसे हमारी ये पिस्टन है, पिस्टन सपोज करो ये हमारी ये पिस्टन है। 3D में अगर इसे देखेंगे तो इसके आउटर साइड में हमारी पिस्टन रिंग लगी होगी, जिसमें क्या होगा? ये पिस्टन को टाइटनेस देगी, पिस्टन को एक तरीका से जो लूज होगी पिस्टन, उसे हमारी प्रॉपर फिक्स करेगी। किसमें? इंजन सिलेंडर में। ये हमारा इंजन सिलेंडर हो गया। ठीक है, जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, पिस्टन हमारी मूव करेगी। ये अपना पिस्टन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जब हमारी पिस्टन को टाइट करने के लिए हम पिस्टन रिंग का यूज करते हैं, जब हमारी पिस्टन टाइट होगी तो इसमें क्या होगा? एयर, जो सिलेंडर हेड में एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर होगा, वो नीचे नहीं आएगा। ऑयल टैंक में जो हमारा ये जो क्रैंक शाफ्ट है, जो क्रैंक शाफ्ट हमारी क्या होती है? ऑयल में डूबी होती है। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा एयर एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें
फ्यूल में हमारा पेट्रोल भी हो सकता है और डीजल भी हो सकता है। तो एयर तथा ये पेट्रोल अगर नीचे जाएगा तो ऑयल बेकार हो जाएगा, जो हम जिसे हम बोलते हैं मोमिलाल जिसे बोलते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो कोडिंग के अकॉर्डिंग आता है, जिसे हम लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। इस लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या काम रहता है, जो हमारा फ्रिक्शन होता है, यानी जो क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रोड में जो हमारी ये जो क्रैंक पिन है, यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट होगा तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। ऑयल की क्या होता है, विस्कोसिटी बहुत कम होती है ना। तो उस विस्कोसिटी श्यानता होती है, जिसमें रिलेटिव मोशन, यानी श्यानता क्या कहती है, पढ़ी होगी आपने 10th या 12th में, फर्स्ट ईयर इन 12th में पढ़ी होगी। तो विस्कोसिटी क्या होती है, जहां पर रिलेटिव मोशन ना हो। तो रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव मोशन होगा तो वहां फ्रिक्शन होगा। जब किसी कोई दो लिंक हैं और आपस में अगर रोटेट कर रही है, ये लिंक इधर घूम रही है, ये इधर जा रही है इधर डायरेक्शन में, ये इधर, और ये हमारा जॉइंट है, तो यहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। घर्षण क्या होता है, जो हमारा सापेक्ष गति को रोकने के लिए हम फ्रिक्शन का प्रयोग कर, फ्रिक्शन होता है ना, जहां सापेक्ष गति होती है वहां पे हमारा फ्रिक्शन होता है। और सापेक्ष गति को बोलते हैं हम रिलेटिव मोशन। ठीक है, सापेक्ष गति को किसे क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव मोशन बोलते हैं। अब रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल का प्रयोग करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हमारा सिलेंडर हेड में, ये हमारा सिलेंडर हेड हुआ, यहाँ पे एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर होगा। एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर, अगर पिस्टन रिंग हमारी पिस्टन लूज हुई तो नीचे आ जाएगा सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर जो हमारा नीचे ऑयल टैंक है इसमें आ जाएगा। अब एयर का मिक्सचर जब ऑयल में मिक्सचर करेगा तो ऑयल की क्वांटिटी हमारी बेकार हो जाएगी। ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं करेगा, जिससे हमारा पिस्टन डैमेज हो सकता है और क्रैंक शाफ्ट हमारी डैमेज हो सकती है। क्रैंक शाफ्ट में लुब्रिकेशन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पिस्टन रिंग का प्रयोग करते हैं। पिस्टन रिंग का सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शन है, पिस्टन को टाइटनेस करने के लिए या पिस्टन को टाइट बनाने के लिए, जो लूज होगी पिस्टन उसे टाइट करने के लिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, जो हमारा एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर है वो सिलेंडर हेड तक ही रहे। सिलेंडर हेड से अगर नीचे जाएगा तो हमारा ऑयल बेकार हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इंजन में फॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सब देखते हुए हमने इंप्रूवमेंट दिया पिस्टन रिंग का। ठीक है, अब पिस्टन रिंग इसका प्रयोग या पिस्टन रिंग का प्रयोग सिलेंडर के अंदर पिस्टन रिंग का प्रयोग या इसका प्रयोग सिलेंडर के अंदर टाइट फिट होगा तो फ्रिक्शन के कारण टूट फूट अत्यधिक होती है। ठीक है, टाइट फिट होगा तो घर्षण के कारण टूट फूट होगा। ठीक है, अब जो पिस्टन रिंग है, अगर हम हमारी पिस्टन ज्यादा अगर टाइट हो जाएगी सिलेंडर हेड में तो वहां क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वहां क्या होगी, पिस्टन टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए पिस्टन रिंग हम सिर्फ ज्यादा टाइटनेस नहीं, इतना टाइटनेस करते हैं कि जितना हमारा एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर नीचे ना आए और नीचे का ऑयल हमारा ऊपर ना जाए। ठीक है, तो ये रहता है हमारा। और ज्यादा टाइटनेस करेंगे तो जहां से हमारा पिस्टन को ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, पिस्टन रिंग किसकी बनी होती है,
पिस्टन रिंग फाइन कास्ट आयरन की बनी होती है या फाइन ग्रे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, मैंने पहले बताया था, ढलवा लोहा के बारे में बता दिया आपको, ठीक है ना। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। इसलिए इसको कार्यकारी यानी वर्किंग कार्यकारी ऊष्मा वर्किंग हीट को सहन करने के लिए हाई इलास्टिक यानी उच्च प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थ हाई इलास्टिक हाई इलास्टिक बनाया जाता है, ठीक है। अब जो हमारी पिस्टन रिंग हमेशा जो होती है थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप में होती है। अब एक इलास्टिक फॉर्म में होती है, ज्यादा इलास्टिक तो नहीं है, लेकिन बहुत ही इतना इलास्टिक होता है कि जैसे हम थोड़ा बहुत खींचेंगे तो वो खींच जाएगी और वो अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। पिस्टन रिंग देखी भी होगी आपने, गोल टाइप में, सर्कल टाइप में होती है, इस टाइप में पिस्टन रिंग रहती है, जिसमें हम किसी सिलेंडर में फंसा करके, सिलेंडर पिस्टन में फंसा करके उसे टाइट किया जाता है। इस प्रकार होती है हमारी पिस्टन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा, पिस्टन दो टाइप की होती हैं, इसी में है। पिस्टन क्या होता है हमारा? टाइप्स ऑफ पिस्टन। पहला जो आएगा वो आएगा हमारा ऊपरी रिंग के संपीड़ित, संपीड़ित यानी कंप्रेशन यानी ऊपरी जो रिंग होगी वो क्या होगी? संपीड़ित यानी कंप्रेशन सिरा होगी, कंप्रेसर, जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिंग रिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कंप्रेशन रिंग कहते हैं, जो कि यह पिस्टन के ऊपरी भाग पर लगाया जाता है। अब जो हमारी पिस्टन रिंग है, पिस्टन रिंग भी दो टाइप की होती है। एक तो कंप्रेसिंग रिंग होती है, जो एयर तथा फ्लूइड को कंप्रेस करने के लिए हम पिस्टन के ऊपरी भाग पर लगाते हैं, और पिस्टन के जो निचली भाग पर लगाते हैं वो ऑयल रिंग होती है। ऑयल रिंग का मेनली क्या काम रहता है? जो नीचे जो हमारा ऑयल भरा रहता है टैंक में, ऑयल को रोकने के लिए हम ऑयल रिंग का यूज करते हैं, और पिस्टन में जो एयर तथा फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसे रोकने के लिए हम, यानी कंप्रेशन करने के लिए हम
कंप्रेशन रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो रिंग होती है वो कौन सी रिंग होती है? वो होती है ऑयल रिंग। ठीक है, ऑयल रिंग। ऑयल रिंग जो होती है वो क्या होता है? ये पिस्टन के नीचे सिरे सिरे पे हमें लगाई जाती है। ये रिंग पिस्टन के निचले सिरे पर लगाई जाती है। पिस्टन के नीचे सिरे पर लगाई जाती है, जो कि ऑयल को रोकने का काम करती है। ठीक है, पिस्टन रिंग दो टाइप की होती है। पिस्टन दो टाइप की होती हैं, जैसे कि हमारा कोई पिस्टन है। ठीक है, अब पिस्टन जो हमारे किसी सिलेंडर में, ये पिस्टन हमारा गया, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब इस सिलेंडर में जब हमारा पिस्टन एंटर किया तो क्या होगा? इसमें जो हमारी ऊपर की जो रिंग होगी, ये वाली जिसे रिंग बोलेंगे, तीन रिंग जो डलती हैं। ठीक है, ये हमारी होगी कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग जिसे हम बोलते हैं संपीड़ित रिंग। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे तो जिसे बोलेंगे हम संपीड़ित रिंग। और संपीड़ित रिंग इसलिए हम वहां यूज करते हैं क्योंकि वहां कंप्रेसिंग स्ट्रोक होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे तब क्लियर होगा कंप्रेशन स्ट्रोक। और दूसरी जो हमारी रिंग लगी होती है वो होती है हमारी ऑयल रिंग। इसे बोलते हैं हम, यहाँ पे देख लो, ऑयल ऑयल रिंग। ठीक है, अब ऑयल रिंग का क्या काम होता है? जो हमारा सिलेंडर के नीचे भाग में जो ऑयल होता है, जिसे हम लुब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं, स्नेक ऑयल बोलते हैं, वो ऑयल ऊपर ना जाए सिलेंडर हेड में। ऑयल तथा अगर फ्यूल का मिक्सचर मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं इंजन के लिए हानिकारक है। और हमारा एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर अगर ऑयल में जाएगा तो ऑयल को बेकार कर देगा, जिससे लुब्रिकेशन नहीं होगा प्रॉपर। और जहां लुब्रिकेशन नहीं होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा, वहां पे हमारे पार्ट्स टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंजन के पिस्टन रिंग। और पिस्टन रिंग कितने टाइप की होती हैं? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा पिस्टन पिन के बारे में जानेंगे। जिसे हम पिस्टन पिन या गजर पिन कहते हैं। गजर पिन या पिस्टन पिन कहते हैं। ठीक है, गजन पिन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा पिस्टन पिन। अब पिस्टन पिन क्या होता है? इससे हम क्या होते हैं? इसे हम गजर पिन भी कहते हैं। पिस्टन पिन को क्या कहते हैं? इसे गजन पिन
गजन पिन भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गजन पिन क्या होता है, तो पिस्टन पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने वाली जो पिन होती है उसे हम गजन पिन कहते हैं या पिस्टन पिन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, गजन पिन कहते हैं। ठीक है, या रेस्ट पिन भी कहा जाता है, या रेस्ट पिन भी कहा जाता है। या इसे रेस्ट पिन भी कहते हैं। यह सिलेंडर, यह स्पिंडल, यह होता क्या है, ये स्पिंडल के आकार का होता है, यानी एक पिन के आकार का होता है, जो कि हार्ड स्टील का बना होता है। हार्ड स्टील, ये एक पिन होती है सिंपल, ये क्या होती है, हार्ड स्टील की बनी होती है, और ये स्पेंडल के फॉर्म में रहती है। स्पेंडल एक स्पेंडल फॉर्म में, कोई भी रॉड है वो स्पेंडल फॉर्म में है। ठीक है, और ये हम इसको हम क्या कहते हैं, गजर पिन भी कहते हैं। किसकी बनी होती है, हार्ड स्टील की मटेरियल की बनी होती है। ठीक है ना, इस पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के, इस पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड के, इस पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड, अब कनेक्टिंग रॉड में दो सिरा होते हैं। कनेक्टिंग रॉड क्या है, कनेक्टिंग रॉड ये वाली रॉड है, यहाँ से यानी क्रैंकशाफ्ट से पिस्टन को जो जोड़ने वाली रॉड है उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड में भी दो होल होते हैं, एक तो ये हो गया जो हमारी पिस्टन कनेक्ट रहती है, और दूसरा जो क्रैंकशाफ्ट की कनेक्ट रहती है, तो क्रैंक पिन जो लगी होती है। तो पिस्टन को, क्रैंक को पिस्टन से जोड़ने के लिए जिस पिन का यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम पिस्टन पिन या गजर पिन या रेस्ट पिन। ठीक है, और जो हमारा कनेक्टिंग रॉड होती है उसके दो भाग होते हैं, एक छोटा सिरा एक बड़ा सिरा। तो छोटे सिरे को हम पिस्टन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे, छोटे सिरे या कह सकते हैं, या एक सिरे को जोड़ने के लिए, एक सिरे को जोड़ने के लिए पिस्टन पिन का प्रयोग किया जाता है। पिस्टन पिन या गजन पिन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पिस्टन पिन या गजर पिन का प्रयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। इसे इसे खोखला बनाया जाता है। जो पिस्टन पिन होती है हमारी, वो खोखली होती है, जिससे क्या होती है, हमारी कनेक्टिंग रॉड को आराम से प्रॉपर फिक्स करके और उसे रोटरी मोशन या पश्चाग्र गति, जिसे हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं, वो प्रदान करती है। तो पिस्टन पिन यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट आएगा कनेक्टिंग रॉड।
कनेक्टिंग रॉड, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजक छड़, संयोजक छड़। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड एक इंजन में, मैंने अभी इंजन का डायग्राम जो दर्शाया हुआ है उसमें कनेक्टिंग रॉड पता है क्या है, ये वाली हमारी कनेक्टिंग रॉड है। और कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से कनेक्ट रहती है और हमारी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, यह एक सिंपल रॉड है। ठीक है, यह एक सिंपल यानी साधारण छड़ यानी रॉड है जो पिस्टन से कनेक्ट पिस्टन से तथा क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन पिस्टन से पिस्टन पिन द्वारा क्रैंक शाफ्ट से तथा क्रैंक शाफ्ट से क्रैंक पिन द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, क्रैंक पिन द्वारा जोड़ा जाता है। यानी जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड में दो एंड होते हैं, दो सिरा होते हैं। एक सिरा ये है हमारा और एक सिरा ये है। ठीक है, अब एक सिरे को पिस्टन से जोड़ते हैं। पिस्टन को जोड़ने के लिए जिस पिन का यूज करते हैं उसे हम पिस्टन पिन कहते हैं। और दूसरा सिरा क्रैंक शाफ्ट से जोड़ते हैं। क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के लिए जिस पिन का यूज करते हैं उसे हम क्रैंक पिन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग पिस्टन को पश्चाग्रगति जानते हो क्या होता है? पिस्टन को पश्चाग्रगति रेसिप्रोकेटिंग मोशन, पश्चाग्रगति को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, या आगे पीछे गति, यानी पिस्टन को आगे पीछे गति करने के लिए कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड का क्या काम होता है? ये हमारी क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है। क्रैंक शाफ्ट जो होता है इसमें एक शाफ्ट होती है। क्रैंक शाफ्ट के अलावा एक शाफ्ट को निकाल देते हैं जिसमें हमारा फ्लाई व्हील जिसे बोलते हैं, फ्लाई व्हील कनेक्टेड रहता है। फ्लाई व्हील का मेनली काम होता है, ये हाई वेटेड फ्लाई व्हील होता है, इसमें वजन ज्यादा होता है। तो क्या होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है। इंजन की आगे पीछे थोड़ा बहुत लोड पड़ता है इंजन पर, तो एनर्जी फ्लक्चुएट होने के कारण हम फ्लाई व्हील का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा इंजन बंद ना हो।
और एनर्जी क्या करता है, रिटर्न देता है वो इंजन को, यानी क्रैंक शाफ्ट को विद कनेक्टिंग रॉड के थ्रू पिस्टन को मूव कराता है। वो एनर्जी बैकअप करता है, वो क्या करता है, हमारा फ्लाईव्हील करता है। तो फ्लाईव्हील का मेनली काम मैंने बताऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को स्टोर करता है और वो एनर्जी को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कनेक्टिंग रॉड के थ्रू पिस्टन को मूव कराता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कनेक्टिंग रॉड का सिर्फ और सिर्फ मेनली काम ये है कि जो हमारी पिस्टन है इंजन के अंदर, जो इनसाइड पिस्टन है, पिस्टन को मूव कराने के लिए। पिस्टन अभी यहाँ पर है और पिस्टन इस जगह भी हो सकती है, तो ये किसके थ्रू होगी, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। अब कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, कनेक्टिंग रॉड ऊपर जाएगी, पिस्टन ऊपर जाएगा, कनेक्टिंग रॉड ऊपर आएगी। ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है ये रोटेट होकर के इस शेप में, ये रोटेट होकर के अब ये जो एंड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जिससे हमारी पिस्टन ऊपर पहुंच जाएगी और पिस्टन ऊपर के बाद में फिर ऊपर से नीचे आएगी, क्रैंक शाफ्ट से नीचे इधर की साइड गति करेगी, रोटरी मोशन। तो पिस्टन का सिर्फ कनेक्टिंग रॉड का सिर्फ और सिर्फ मेनली एक काम ये है कि पश्चाग्र गति कराने के लिए किसी पिस्टन को ऊपर से नीचे की ओर गति कराने के लिए हम कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग करते हैं, या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए हम कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग करते हैं। अब कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। तब अब इसमें एक लाइन और लिख लो, किया जाता है तथा क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन रोटरी मोशन यानी घूर्णन गति, क्रैंक शाफ्ट को घूर्णन गति में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं बता दूं। अब जब हमारी कनेक्टिंग रॉड ऊपर जाएगी तो पिस्टन मूव करेगा। अब ऊपर कनेक्टिंग रॉड हमारी कनेक्ट रहती है क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट जब ऊपर क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तभी तो कनेक्टिंग रॉड ऊपर जाएगी, तभी पिस्टन ऊपर करेगा। जब पिस्टन हमारा ऊपर जाएगा तो हमारा जो जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट भी रोटरी मोशन करेगी, जिसे हम घूर्णन गति बोलते हैं। या फिर हमारी जैसे पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो यहाँ से फोर्स लगेगा, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, तो क्रैंक शाफ्ट को क्या करेगी, घूर्णन गति देने के लिए हमारा कनेक्टिंग रॉड का काम रहता है। और ये किसकी बनी होती है, निकेल की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, मेक मटेरियल निकेल, ठीक है। निकेल, क्रोमियम, वेनेडियम, ठीक है। वेनेडियम स्टील, वेनेडियम स्टील और एल्युमिनियम, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना क्रैंक, जो हम क्रैंक बोलते हैं, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट। मैंने बताया था ये जो क्रैंक है, विद डायग्राम के आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। ये हमारा क्रैंक, ठीक है। क्रैंक क्या होता है, ये इंजन का महत्वपूर्ण भाग है।
जो कि पिस्टन को पिस्टन की पश्चाग्र गति पिस्टन की पश्चाग्र गति पश्चाग्र गति होती है हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में यानी घूर्णन गति में रोटरी मोशन में परिवर्तित करने के लिए क्रैंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रैंक का इस्तेमाल यानी प्रयोग क्रैंक का प्रयोग करते हैं। यह क्रैंक इंजन का इंटरनल पार्ट यानी अंदरी भाग होता है। अब क्या होता है, हमारा क्रैंक जो होती है, मैंने बताया था डायग्राम में, क्रैंक क्या है, क्रैंक ये वाली क्रैंक है। ठीक है, ये जो रोटरी है ये हमारी क्रैंक है। अब क्रैंक में, या इसे हम क्रैंक शाफ्ट भी कह देते हैं। ठीक है, इसे हम क्रैंक शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं और क्रैंक भी बोल देते हैं। तो क्रैंक क्या होता है, ये किसी इंजन में या किसी इंजन के पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन यानी पश्चाग्र गति जिसे बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलने का काम करती है। रोटरी मोशन क्या है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड इससे कनेक्ट रहती है। जब हमारी पिस्टन ऊपर हमारा होता है टीडीसी और निचले सिरे को बोलते हैं हम बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, और टीडीसी टॉप डेड सेंटर। ठीक है, किसी इंजन को जब पिस्टन टीडीसी से नीचे की ओर बीडीसी की ओर जाता है तो कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट रहती है, और कनेक्टिंग रॉड हमारी कनेक्ट किससे रहती है, क्रैंक शाफ्ट से। और क्रैंक शाफ्ट जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो क्रैंक शाफ्ट हमारी रोटरी मोशन करेगी, क्रैंक शाफ्ट हमारी रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम रहता है हमारा क्रैंक शाफ्ट का या क्रैंक का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इसी में क्रैंक के बारे में जाना, अब क्रैंक शाफ्ट के बारे में 2 पॉइंट लिख लेते हैं। क्रैंक शाफ्ट ठीक है,
क्रैंक शाफ्ट जो बना होता है वो फोर्जिंग प्रोसेस से बना होता है। तो ये क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट फोर्जिंग ऑपरेशन से बनता है। ठीक है, फोर्जिंग ऑपरेशन अभी जस्ट समझाऊंगा मैं। और ये स्पेशल कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। या इसमें स्पेशल कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट इंजन के या क्रैंकशाफ्ट मेन बेयरिंग से जुड़ा होता है। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, इंजन से मेन बेयरिंग से जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, क्रैंकशाफ्ट को पावर यानी शक्ति, क्रैंकशाफ्ट जो होती है उससे हमारे इंजन में पावर किसके द्वारा मिलती है, इंजन में या इंजन सिलेंडर में इंजन सिलेंडर के गैसेस द्वारा इंजन सिलेंडर के गैस द्वारा कनेक्टिंग रोड से प्राप्त होती है। जो क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंक या क्रैंकशाफ्ट एक ही बात है, मैंने पहले बताया था। ये कौन से किसके मटेरियल की बनी होती है, ये कास्ट आयरन की, या जो स्पेशल कास्ट आयरन जैसे हमारा ग्रेफाइट हुआ, निकल अलाव, मेड मटेरियल, ग्रेफाइट, निकल, ग्रेफाइट हुआ, निकल अलॉय, निकल धातु, ETC। ठीक है, तो ये सभी मटेरियल का बना होता है, ये निकल का, ग्रेफाइट का, और ये कास्ट आयरन यानी स्पेशल कास्ट आयरन होते हैं। अब क्रैंकशाफ्ट का क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट में एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है, यानी पावर हमें कैसे मिलती है, क्रैंकशाफ्ट कैसे घूमती है, ये क्रैंकशाफ्ट के कैसे घूमती है इसके बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, जैसे हमारी इंजन सिलेंडर हेड में जब एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर आया, जब पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की ओर गया तो वहां पर क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, गैसेस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहां टेम्परेचर बढ़ता है और हमारा प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तथा टेम्परेचर बढ़ेगा किसी एयर तथा फ्यूल का, तो वहां क्या होगा, गैसेस प्रोड्यूस होगी, यानी बर्न होके गैसेस प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी हमारी क्या होगी, पिस्टन
के थ्रू पिस्टन ऊपर से फिर नीचे की ओर आएगा और फिर कनेक्टिंग रॉड पे हमारा फोर्स अप्लाई होगा। कनेक्टिंग रॉड जैसे ही हमारी नीचे की ओर आएगी तो हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी। क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी तो यही प्रोसेस होता है एनर्जी किस यानी लीनियर मोशन से रोटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट हुई, ये काम रहता है हमारा क्रैंकशाफ्ट का। ठीक है, बाकी के और हमारे अभी पार्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे, इंजन के पार्ट्स के बारे में। फिर उसके बाद एक सेपरेटली इंजन की वर्किंग के बारे में जानेंगे, चाहे तो वो 4 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो, तब सारी चीजें क्लियर हो गई कि इंजन की वर्किंग क्या है। अभी तो आप बेसिक समझ रहे हो कि पार्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये डीजल मैकेनिक स्टूडेंट के लिए बेसिक ही है पार्टों के बारे में जानना, उसके बारे में फिर आगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है।